वैकुंठ एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर और विधि विधान पूर्वक विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और व्रत कथा को पढ़ने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा भगवान विष्णु उनके लिए वैकुंठ का द्वार खोल देते हैं। व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। कथा नंबर 1। गोकुल नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। प्रातः होते ही वह अपने स्वप्न के बारे में विद्वान ब्राह्मणों को बताया और राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मुझे नरक से मुक्त कराओ। जब से मैंने यह शब्द सुना है तब से मैं बेचैन हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। यह सुन यह सुन राजा पर्वत ऋषि के आश्रम गए और साष्टांग दंडवत करते हुए मुनि को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। राजा का दुख सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के चलते उन्हें नरक जाना पड़ा। राजा द्वारा उपाय पूछने पर मुनि बोले, हे राजन, आप एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इससे तुम्हारे पिता की नरक से अवश्य मुक्ति होगी। राजा ने सपरिवार वैसा ही किया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। कथा नंबर 2। पौराणिक कथा के अनुसार सुकेतु नाम के एक राजा थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में राजा इस बात से परेशान थे कि उसकी मृत्यु के बाद उनके पूर्वजों को मोक्ष कौन दिलाएगा। इसके बाद राजा ने राजपाट त्याग कर वन में चला गया। इस दौरान उसकी मुलाकात ऋषियों से हुई। राजा ने ऋषियों को अपनी परेशानी बताई। ऐसे में उन्होंने राजा को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको आज की ये कथाएं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।